मेरे पिताजी जेल गए, मैं भी गया था, मेरा बेटा भी चला गया। दोस्तों, ये कोई मामूली बयान नहीं है। ये है परिवार की परंपरा में जेल को गौरवशाली विरासत मानने वाली एक महान राजनीतिक वंशावली की ऐतिहासिक घोषणा। इतिहास में आपने सुना होगा कि किसी के घर में पीढ़ी दर पीढ़ी डॉक्टर बनते हैं, कहीं वकील, कहीं कोई इंजीनियर, कहीं कोई शिक्षक। लेकिन यह मामला कुछ और ही है। यहाँ जेल जाना एक खानदानी कर्म है और इसे स्वयं घोषित किया है प्रदेश के एक पूर्व मुखिया ने, जिन्हें अब हम प्रेम पूर्वक काका कहकर संबोधित करते हैं। अब सवाल उठता है, काका ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या ये एक नई राजनीतिक रणनीति है या फिर गिरफ्तारी को बलिदान का दर्जा दिलाने की कोशिश? वजह चाहे जो भी हो, मगर इन दिनों सियासी बयानों की दुनिया में जो घोषणात्मक गौरव देखने को मिल रहा है वह सच में अद्भुत है। काका ने अब अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वंश घोषित कर दिया है। पर ये स्वतंत्रता संग्राम अब अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों के स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा है। जहां बाकी लोग परिवार की विरासत के मूल्य, संस्कार और मेहनत खोजते हैं, वहीं ये साहब कह रहे हैं हमारे घर की हर पीढ़ी ने जेल का स्वाद चखा है, मानो जेल नहीं घी शक्कर हो गया हो। आइए अब इस महान परंपरा को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, उस अंदाज में जैसे जनता सुनना चाहती है और समझना चाहती है। नमस्ते, मेरा नाम सुशांत गौतम है। सबसे पहले आते हैं पिताजी पर, यानी बाबा पर, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ इतने मुखर हो गए कि संविधान और सभ्यता दोनों को ललकार बैठे। उनका कहना था ब्राह्मणवाद खत्म करो। अब इस बात में कितना विचार था या कितना गुस्सा भगवान ही जाने, मगर बात उन्हें सीधे जेल तक ले गई। फिर आते हैं काका स्वयं, जिनके सीडी कांड से राजनीति के पर्दे हिल गए। सीडी में क्या था यह तो डीवीआर ही जाने, मगर कहते हैं इस सीडी कांड से कैमरे भी शर्म से ऑफ हो गए थे। अब बारी है अगली पीढ़ी की, लाल लइका की, जो सीधे घोटाला मार्ग पर निकल पड़े। घड़ी, कुर्ता, महंगे शौक और सरकारी रकम, अब इन सब का हिसाब जांच एजेंसियां नोटबुल लेकर मांग रही हैं। अब जब काका खुद कहे जेल तो हमारे परिवार का दूसरा घर है, तो क्या यह सोचनी और चिंतनी हो जाता है कि क्या जेल के फाटक पर स्वागत है बघेल परिवार का बोटंगा है, या बैरक में संघर्ष समिति दीवार बनी है, या रजाई गद्दे पर संघर्ष का बारिश की कढ़ाई है? ये बयान सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे काका ने अपने परिवार को एक संघर्ष मिशन बना दिया है, जहाँ अगली पीढ़ी को कहा जा रहा है बेटा स्कूल तो ठीक है, लेकिन जेल की भी तैयारी जरूरी है। वही काका जब वह बयान दे रहे थे तब उनका अंदाज पर भी गौर कीजिएगा। ना कोई पछतावा, ना शर्म, बल्कि एक तरह शान से भरा ऐलान कि हमारे घर के लड़के अगर जेल नहीं गए तो क्या किया। भाई साहब, जहां एक तरफ देश के युवा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ काका के घर में जेल ट्रायल रन कराया जा रहा है। कभी कहा जाता था हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, अब कहा जा रहा है हम जांच एजेंसी सेनानी परिवार से हैं। जहां इस सेनानी परिवार के नारे ही बदल गए, ईडी हटाओ, बेटा बचाओ, सीबीआई हटाओ और मुझे बचाओ। जब गिरफ्तारी संघर्ष बन जाए, जब घोटाला विरासत बन जाए, जब जेल जाना परिवार का रिवाज बन जाए, तो समझिए देश नहीं ड्रामा क्रांति चल रही है। इस घटनाक्रम में जनता अब पूछ रही है, काका हम तो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आप तो जेल जाने की परंपरा बांट रहे हैं।